दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर कोई जमीन जिस पर आप काबिज हैं, आपका कब्जा है, लेकिन आपके पास कोई पेपर नहीं है उस जमीन के, तो आप उस जमीन के पेपर कैसे तैयार करें, कैसे आपका मालिकाना हक साबित हो जाए। अक्सर हमने देखा है बहुत ऐसे लोग हैं जो मकान तो उनका है, लेकिन उस मकान के कोई दस्तावेज नहीं होते हैं। अब उस मकान की तीन कैटेगरी हैं। एक तो वो सरकारी लैंड पर बना हुआ हो सकता है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि सरकारी जमीन जो राजस्व अभिलेखों में ऊसर, बंजर, आबादी और मरघट और नाली, चक्रोड और नवीन परती, हरिजन आबादी, इस तरीके से कई मोड में होती है ये रूरल एरियाज में। और शहरों में नजूल की भूमि, इसके अलावा ये जो कैटेगरीज हमने बताई हैं, इन कैटेगरी की भी भूमि होती है जिनके कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, लेकिन वहां मकान बना हुआ है। तो जब आपका वहां मकान बना हुआ है, आपने वो जगह या तो किसी से परचेज की है, परचेज करने में माने खरीदने में आपको कोई रजिस्ट्री नहीं की गई, केवल कब्जा ट्रांसफर कर दिया गया। बहुत ऐसे मामले होते हैं जिनमें लोग पोजीशन में हैं, लेकिन वो जगह मुख्य है, अच्छी जगह पर है और कीमती है, तो वो उस जगह को बेचते हैं और बेचने में केवल कब्जा बदल देते हैं। पहले जो कब्जे में था वो कब्जे से हट जाता है और आपको कब्जा दे दिया जाता है, लेकिन आपके पास कोई दस्तावेज ऐसा नहीं होता है। और अगर आप उस कब्जेदार से कोई स्टैम्प पेपर पर या इस तरीके का कुछ लिखवा भी लेते हैं तो वो अवैध ही होगा, इलीगल होगा। क्योंकि विधि में एक कहावत है कि जैसा टाइटल आपका है वैसा ही आप किसी दूसरे को दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी संपत्ति के मालिक नहीं हैं, आपके पास कोई पेपर्स नहीं है और आप जिसको दे रहे हैं वो मालिक हो जाएगा। नहीं, जिस स्टेज में आप थे, आप जिसको भी प्रॉपर्टी देंगे वो उसी स्टेज में रहेगा। माने आपका अगर टाइटल नहीं है, केवल पोजीशन है, तो जिसको आप वो जमीन ट्रांसफर कर रहे हैं उसके पास भी केवल पोजीशन होगा, ना कि उसका टाइटल। अब दोस्तों इस स्टेज पर आप अपने दस्तावेज कैसे तैयार करें। ऐसी जमीन जिस पर आपका मकान बना है या मकान बना बनाया आपने खरीद लिया है, लेकिन उस जमीन के कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, ना ही उस व्यक्ति के पास थे जिसने वह मकान बना करके तैयार किया था और वहां रह रहा था, वो आपको बेच दिया। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे अनुसार आप उस जगह पर एक बिजली का कनेक्शन करवाएं। माने चूंकि आप रहते हैं और बिजली का प्रयोग करना एक फंडामेंटल राइट है, अपने संविधान में दिया हुआ है कि आपको बिजली की आपूर्ति की जाएगी। आप सबसे पहले एक वहां बिजली का कनेक्शन करवाएं। और बिजली का कनेक्शन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आधार कार्ड लगता है। और नियम तो यह है कि उस जगह का कोई एक पेपर्स हो कि आप उसके ऑनर हैं। तो आप बिना उस पेपर्स के भी आप विद्युत कनेक्शन करा सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन आप अगर पैसे जमा कर देते हैं, अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के आसपास हैं, वहीं पे हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, जैसे अपने कानपुर में केस्को है, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, तो उस कंपनी में आप उसका जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर जाकर के पैसे जमा कर दें और वहां पर बिजली का कनेक्शन करा लें। दूसरा, आप वहां पानी का कनेक्शन करा लें, उनके डॉक्यूमेंट आपके नाम से बनेंगे। तीसरा, आप अपना आधार कार्ड बनवाएं या आपका बना हुआ है तो उसको अपडेट करा लें और उस जगह का जो रियल एड्रेस हो, क्योंकि वो आपने जगह खरीदी है, आपकी जगह वो है। तो दोस्तों आप ऐसी जगह को दो तरीके से अपने कंसीडर में लें। तीसरा, अगर आप उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, कुछ भी निर्माण कर रहे हैं, तो उस निर्माण में आने वाला खर्च आपकी जैसी वित्तीय स्थिति है, जैसी आपकी क्षमता है, आप ईंटा खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, मोरम खरीदते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं सिविल का प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं, क्रिमिनल मामले भी देखता हूं, तो सिविल के 22 दफे कोई मुकदमा आ जाता है उस लैंड पर, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी कैसे है, ये मकान आपने कब बनवाया था।
तो जब आपने मकान बनवाया है, आपके पास कोई पेपर्स नहीं है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि ये मकान ये हमने बनवाया, हमारा है? पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, जब भी आप ऐसे मकान में कोई कंस्ट्रक्शन करवाएं, कोई निर्माण करवाएं, तो सीमेंट, मोरम, ईंटा, सरिया, उसमें जो भी लोहे का आप सामान लगवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं, इनके पक्के जिन पर जीएसटी लगा हुआ बिल हो, उन बिलों को अपने पास सुरक्षित रख लें, एक फाइल बना लें कि इसमें ये पूरा विवरण है। दूसरा दोस्तों, अगर आपका वो मकान नगर पंचायत एरिया में आता है या नगर निगम में आता है, नगर पालिका के अंतर्गत आता है, तो उस मकान को अपने उस नियरेस्ट नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के कार्यालय में एंट्री करा दें और उसका समय समय पर जो भी टैक्स बनता हो, हाउस टैक्स, उसको जमा करते रहें और उसकी जो रसीदें हैं, पर्चियां मिलती हैं, उनको सुरक्षित रखें। इसके अलावा एक काम और करें आप, अपने मकान का एक बढ़िया सा फोटोग्राफ, माने किसी कैमरामैन से, जो भी ऐसी दुकान किए हुए हो, उससे बनवा लें और उस फोटोग्राफ को बनवाने में जो पैसे देने हैं, उसको पैसे दे करके उसकी रसीद जरूर प्राप्त कर ले। माने वो फोटोग्राफ और उस फोटोग्राफ को खिंचवाने में जो पैसे दिए हैं आपने, उसकी रिसीप्ट, रसीद, ये दो चीजें अपने पास रख लें। दोस्तों, इतना कर लेने से आप ये साबित कर पाएंगे कि ये मकान हमारा है, भले ही वो जगह आपकी नहीं है। लेकिन अगर वो लैंड आपकी नहीं है, मान लेते हैं इंक्रोचमेंट ही है, मान ली जब आपने जगह खरीदी है, आपने जगह खरीदी है लेकिन उसका बैनामा नहीं हुआ है आपके पक्ष में, आपने केवल कब्जा ट्रांसफर कराया है, तो मकान तो आपका है, वो ये माना जाएगा कि आपने मकान खरीदा है। इसके अलावा जब इतनी कंडीशन हो जाए आपकी, तो आप सबसे पहले ये देखें, अगर रूरल एरिया में आप रहते हैं, माने ग्रामीण क्षेत्र में, और आप ग्रामीण क्षेत्र की दो कैटेगरी हैं। दोस्तों, मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि ये समस्याएं 99% लोगों की हैं। मेरे पास अपने मुकदमे लेकर के जो लोग आते हैं, उनमें ज्यादातर यही होता है कि साहब मकान तो हमारा बना है, उसमें मैं रह रहा हूं और ये एक विवाद हो गया है, कोई नया मुकदमा आ गया है, या वो कह रहे हैं कि इसको खाली करिए नहीं तो हम गिरा देंगे, लेखपाल आता है या और भी अधिकारी आते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखें कि क्या जहां पर बहुत सारे मकान बने हैं उस जगह पर आपका मकान है, माने आबादी लैंड में आपका मकान तो नहीं है। आबादी लैंड कैसे आप निर्धारित करेंगे? दोस्तों, आप सबसे पहले उस जगह का एक नक्शा निकलवा लें। नक्शा कैसे निकलेगा? नक्शा निकलवाने का एक ही तरीका है, आप अपने जिले के, जिस जिले में आप रहते हैं, उस जिले के कलेक्ट्रेट में जाएं। कलेक्ट्रेट माने जहां पर जिलाधिकारी का कार्यालय होता है, वहां उसको कलेक्ट्रेट कहते हैं। वहां पर एक रिकॉर्ड रूम होता है, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम, RR ऑफिस, माने राजस्व अभिलेखागार हिंदी में कहते हैं और उर्दू में उसको मुआफिस खाना कहते हैं। वहां जाकर के आप उस गांव का, जिस गांव में आप रह रहे हैं, जहां आपका वो मकान है, उस गांव का नक्शा निकलवा लें, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी ले लें, उसमें लिखें, आराजी नंबर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो पूरी आबादी होती है, पूरे गांव की, जिस गांव में आपका मकान है, बड़ा गांव होगा, उस गांव के आबादी का नंबर आप इंटरनेट से ही पता कर सकते हैं। अपने मोबाइल में आप भूलेख ऐप डाउनलोड कर लें और भूलेख ऐप डाउनलोड करने के बाद आप देख लें, उसमें लिखेंगे आबादी, तो आबादी में जितनी भी लैंड होगी उनके सबके नंबर आ जाएंगे। उसमें जो सबसे बड़ा नंबर हो, क्योंकि आप बड़े नंबर में अगर आपका मकान है, तो आप ये डिफाइन कर ले कि इस नंबर में हमारा मकान है, और उस नंबर का आप एक वहां नकल सवाल भर के दें। उस नकल सवाल में शीर्षक रहेगा सेवा में इंचार्ज राजस्व अभिलेखागार, और नीचे उसमें लिखिएगा, अपना नाम डाल दीजिएगा, पता डाल दीजिएगा, जिसमें नेम ऑफ एप्लीकेंट होता है, और इसके बाद आप उसमें मांगिए कि नकल नक्शा, आराजी नंबर उसको बोलेंगे, उसका जो नंबर हो वो नंबर डाल दीजिएगा। वह आसपास के 100 नंबरान, मौजा, फला फला, और जिला ये, और विकास वो भी लिख दीजिएगा, तहसील कौन आपकी पड़ती है। तो ये डाल करके जब आप उसका नक्शा ले लेंगे, तो नक्शे में ये डिफाइन हो जाएगा कि आपका जो मकान है वो उस आबादी लैंड में है। और अगर आबादी लैंड में आपका मकान है, तो दूसरी विधि लागू होगी,
इस पर जो नियम है वो ये है कि जो लोग उस समय जब जमींदारी विनाश हुआ है 1951 1950, उस समय से जो लोग रह रहे हैं, तो यूपी जेडे की धारा 9 में ये कहा गया है कि जो लोग जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से किसी आबादी लैंड पर काबिज हैं, तो उनका बंदोबस्त राज्य सरकार ने उन्हीं लोगों के साथ कर दिया है। उसमें उनका मकान, उनका सहन, उनका चबूतरा, उनका माने जितना एरिया उनके पोजीशन में था वो उन्हीं का है। उसके पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये हो गया। अब दूसरा आता है, अगर आप आबादी लैंड से इतर कहीं रह रहे हैं, तो जो मैंने अभी पहले बताया उनमें से केवल नगर निगम में आपका दर्ज नहीं हो पाएगा, बाकी सब जगह दर्ज हो सकता है। उस जगह नगर निगम में दर्ज कराने की बजाय आप लेखपाल से संपर्क करें, और लेखपाल एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको कहते हैं खसरा। वो हर 6 महीने में बनता है। खसरे का मतलब होता है कि वो जो एग्रीकल्चरल लैंड उस गांव से रिलेटेड है, उससे संबंधित है, उस गांव में कितने लोग कौन सी फसल उगा रहे हैं उस खेत पर। तो जिस जगह आपका मकान बना है, चाहे वो गवर्नमेंट की लैंड हो या किसी पब्लिक किसी पर्सन की हो, किसी व्यक्ति की हो, उस जगह पर अगर आपका मकान बना है तो आप लेखपाल से मिलकर के उसको बताइए कि इस जगह हमारा मकान बना है, इस नंबर में खसरे में ये लिखिए कि इतना ये मकान यहां निर्मित है, ये किसका मकान है ये भी लिख दीजिए। तो दोस्तों अगर ये इतना आपने एंट्री करा दिया तो आप बिल्कुल राजा हो गए। आपका वो मकान हो जाएगा, आपका ही रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं सकता है, उसको आपको कोई हटा नहीं सकता है। अगर कोई हटाता है तो आप तत्काल स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सिविल कोर्ट में दाखिल करिए और उस पर स्टे करा लीजिए। और जो लोग आपको हटाना चाहते हैं उनके विरुद्ध करा लीजिए, चाहे वो राज्य सरकार हो, ग्राम सभा हो, या कोई पब्लिक पर्सन हो, या कोई भी अदर व्यक्ति हो उस गांव का रहने वाला हो। तो आप इस तरीके से पेपर्स तैयार करके अपना इतना अच्छा सिस्टम बना सकते हैं कि आपको वहां से कोई नहीं हटा सकता। दोस्तों मुझे लगा कि ये रूरल एरियाज में और शहरों के लोगों को जानकारी देना आवश्यक है, इसलिए मैंने ये जानकारी आप लोगों को शेयर करी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप लोगों के पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। नमस्कार।